अमेरिका की 30 यूनिवर्सिटीज में इस वक्त इजराइल के वहशियाना हमले के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज हो रहा है। अब तक 1100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब खबर यह है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने दर्जनों एहतजाजी स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया, जिस पर ह्यूमन राइट वॉच ने अफसोस जताते हुए इसे नाकाबिल कबूल बताया। दूसरी जानिब गाजा पट्टी में नस्लकुशी करने वाले इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ एक्शन हो सकता है। खबर है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नेतन्याहू की गिरफ्तारी का वारंट जारी करने वाली है। वारंट सिर्फ नेतन्याहू ही नहीं बल्कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर और इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ के खिलाफ भी जारी हो सकता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के इस कदम से अमेरिका बौखला गया है। अमेरिका इतना भड़क गया कि वो आईसीसी को अंजाम भुगतने की हिदायत दे रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका के कितने चेहरे हैं जो वक्त वक्त पर सामने आ जाते हैं। अमेरिका जंग की शुरुआत से ही इजराइल को हथियार दे रहा है और उसकी हिमायत कर रहा है। जब दबाव बढ़ा तो धीरे धीरे अमेरिका का चेहरा बदलने लगा। अमेरिका इजराइल को रफा पर हमले से मना कर रहा है तो वहीं आईसीसी पर दबाव भी बना रहा है। ऐसे में आज की बड़ी बहस में बात इसी पर करेंगे कि अमेरिका के दांत दिखाने के और, क्योंकि मुस्तकिल अमेरिका का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट की ओर से जब कहा गया कि नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट को जारी करने पर बातचीत चल रही है तो अमेरिका के एमपीज ने भी इस पर एतराज जाहिर किया और कहा कि अगर ऐसा किया जाता है, अगर नेतन्याहू को निशाने पर लिया जाता है तो फिर कार्रवाई की जाएगी, अंजाम जो है वो भुगतना होगा। तो एक तरफ तो अमेरिका मुसलसल सीज़फायर की बात करता है, कहा जाता है कि इजराइल पर ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि इस जंग को रोका जाए, लेकिन दूसरी तरफ वही अमेरिका उन तालिबात की गिरफ्तारी करता है जो इस वक्त फिलिस्तीन की हिमायत में आवाज उठा रहे हैं। यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेस हो, जहां पर इस वक्त स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो फिलिस्तीन के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं, लगातार उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला देखा जा सकता है। उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है, उन्हें कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जा रहा है। इससे जो बाइडेन की जो मकबूलियत है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं लोगों की पहली पसंद अमेरिका में बनते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में अमेरिका किस तरह से हालात को काबू करता है, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। दूसरी तरफ इजराइल बजिद है कि रफा पर हमला किया जाएगा, चाहे सीज फायर हो चाहे ना हो, ये जो हमला है वो इसी तरह से जारी रखेंगे। तो इसी वजह से सवाल किया जा रहा है कि अमेरिका के दांत दिखाने की ओर।